कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज जो है मेरा बेबी इज़ नॉट डूइंग वेल और उसकी आइज़ आप देख सकते हैं कितनी वाटरी हो रही हैं और बहुत ही डल ये फील कर रही है। और इसका माथा भी गर्म है, मैंने इसको सिरप दे दी है और आई एम विशिंग कि भाई शाम तक ये ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होती है, अल्लाह ना करे, वैसे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, लेकिन इन केस अगर इसका बुखार नहीं उतरता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक हर टू डॉक्टर, क्योंकि इस तरह हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि इसकी तबीयत ख़राब है और हम इसको इग्नोर करें। नो, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। ज़ाहिर बात है, बच्चा जब बीमार होता है तो अल्लाह बिस्मिल्लाह वो किस तरीके से अपने लिए केयर चाहता है, तो ज़ाहिर बात है हम पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो बस जी, से अ लिटिल प्रेयर फॉर माय डार्लिंग, फॉर माय लिटिल बेबी कि अल्लाह पाक इसको जल्दी से सेहत दे, क्योंकि इसकी ये तबीयत ख़राब और इसके गर्म हाथ और इसकी गर्म जो फोरहेड है ना, आई कांट अफोर्ड। मतलब मैं बिल्कुल इसको टॉलरेट भी नहीं कर सकती, ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मतलब सीरियसली। स्माइल। वही दिन को जो है मेरे हस्बैंड ज़्यादातर घर पर नहीं होते, ज़्यादातर घर पर वो खाना नहीं खाते हैं, तो रात वाला सालन रखा हुआ था और साथ में जो है रात वाले ही वाइट चावल रखे हुए थे। मैंने कर ली अपने लिए वो गरम और साथ में जो है रिजवा के लिए मैंने बना लिया, एग ही बना लिया, क्योंकि शी वॉज़ नॉट डूइंग वेल। तो फिलहाल मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने कहा एक बार खाना खा ले तसल्ली से हम दोनों, फिर अगर इसको नींद आ जाती है, थोड़ा सा आराम कर लेती है, तो फिर इसके बाद मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी। और जब तक जो है हम अपने दिन का खाना कर लेते हैं एंजॉय। और बस जी यही कुछ अपडेट्स थी। तो रात असल में खाने में मेरे साथ ये हो गया कि टमाटर हो गए ख़त्म और मुझे बनानी थी कढ़ाई। और फिर था क्या हुआ कि मैं घर पर अक्सर जो है ना वो दही बनाकर रख देती हूँ ना, मतलब वैसे भी मुझे खाने में अच्छी लगती है टाइम टू टाइम, और अगर मुझे शाम को भी दिल चाहता है तो मैं उसमें चीनी डालकर दही में खाती हूँ, तो मैं दही अक्सर मैं रखती हूँ घर पे। तो बस मुझे आइडिया आया कि भाई दही डाल के मैं सालन बना लेती हूँ कुछ। और इत्तेफाक से जो है वो मेरे हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी सी डल थी, तो उन्होंने कहा कि स्पाइसी खाना तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, लाइट सा खाना है, ज़्यादा मैंने स्पाइसी को नहीं बनाया, तो उनको खाना बहुत पसंद आया था और माशाल्लाह उन्होंने नौशजान किया। और फिर इसके बाद जो है अभी मैं खाना खा रही हूँ। दैट्स इट। और द्रिजा ने यहाँ पर मेरे कर दिया है जानों पर हमला। नो जान, मैं इसको डिसाइड करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज रात भी मैं योगर्ट चिकन ही बना लेती हूँ, कि मैं उस टमाटर का जो है वो यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसमें यही योगर्ट जो है वो ऐड कर दूँगी जो मैंने घर पर बनाई हुई थी। ऑयल मैंने इसमें थोड़ा सा कम डाला था, क्योंकि जो मैंने योगर्ट जमाई थी ना उसमें पता नहीं क्यों बहुत सारा ना इस तरह फ़ैट था और ऑयल ना जैसे घी सा जम गया था। तो जब मैंने पिछली मरतबा भी ना सालन में ऑयल बराबर डाला और मैंने ये वाली योगर्ट दही डाली थी, तो खाना जो था ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं अभी इसमें कम डाल देती हूँ, साथ में जो दही डालूँगी तो वो उसको बैलेंस कर देगा। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ, और साथ साथ में जो है मुझे टेंशन दुरेज़वा के तबीयत की ही है कि अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि वो बीमार होती है, डल होती है, तो फिर किसी काम में दिल नहीं लगता। अच्छा, वो जब मैं उसको एग खिला रही थी तो हार्डली उसने 1-2 बाइट एग के लिए, फिर उसने वो खाना भी छोड़ दिया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब इस बात की टेंशन होती है। फिर उसके बाद जो है वो उठी तो नो, शी वज़न्ट फील वेल, वो नहीं फ़ील कर रही थी अच्छा। मैं उसके साथ जब तक खेल रही थी, बातें कर रही थी, तो शी सपोज़ टू स्माइल, लेकिन उसकी बॉडी फुल टैम्बलिंग थी, हाई फ़ीवर उसको हो रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। तो बस मैंने, और खा भी कुछ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसके लिए ना कुछ बना लेती हूँ कि कुछ खा तो सही। एग ही नहीं खा रही थी, तो मैंने वैसे तो ये रेसिपी मैंने देखी थी, नेट पर देखी थी, फिर मुझे उस वक्त ना इतनी मज़े की नहीं लगी। फिर इंसिडेंटली सिस्टर ने भी ये रेसिपी जो है वो इंटरनेट से देख ली थी और उन्होंने जो है वो ट्राई की थी। वो कुछ इस तरह थी कि ब्रेड डालकर ना इंस्टेंट रबड़ी बनाना ना, तो क्योंकि वैसे तो रबड़ी या रबड़ी जो होती है उसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो ये जो ब्रेड डालकर बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया था, ऑलमोस्ट 1 लीटर था, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया था और साथ में मैंने ब्रेड को भी क्रम्ब कर लिया था
और मेरे पास कंडेंस मिल्क यहाँ पर नहीं मौजूद था, तो मैंने ड्राई मिल्क को थोड़ा सा पानी डाल करना और इसमें थोड़ा पानी और ज़्यादा जो है वो मैंने ड्राई मिल्क ऐड कर दिया था, ताकि इसको ना एक अच्छी सी थिक सी कंसिस्टेंसी दे और एक अच्छा सा ना गाढ़ा सा टेस्ट दे। तो बस यहाँ पर जब मैंने इसमें डाला तो ये वाकई बहुत अच्छी सी जो है वो क्या कहते हैं फ्रेग्रेंस आ रही थी इसकी, बहुत मीठी मीठी सी, क्योंकि इलायची इसमें डली हुई थी और साथ में मैंने इसमें ड्राई मिल्क भी ऐड कर दिया। और मैंने चावल भी रखे हुए थे, दाल मैंने बनाई और हस्बैंड ने कहा कि दाल बनाइए तो साथ थोड़े से चावल बना दो, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं चावल रख देती हूँ। चावल मैंने रख दी यहाँ पर, साथ में जो है मैं ये थोड़ी स्वीडिश बना रही थी कि ये स्पेशली फॉर दुरेज़ेवा थी कि दुरेज़ेवा कुछ ना कुछ खा ले, कुछ मतलब ज़ाहिरी बात है मासूम कब से भूखी है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा बॉयल आने दिया और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो है चीनी नहीं डाली। चीनी मुझे क्या करनी थी, कैरेमलाइज़ करके डालनी थी, क्योंकि उसमें यही मतलब जो कलर होता है ना कुल्फ़ी का या फिर रबड़ी टाइप का ना, तो वो लाइट सा बेज कलर जिस तरह कहते हैं ना वैसे आना चाहिए था, तो वो कैरेमलाइज्ड क्या कहते हैं चीनी के साथ ही आता। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्रेड जो है ऐड करती थी दूध में, और दूध में ब्रेड ऐड करते ही इट बिकम्स रियली थिक और बहुत अच्छी जो है इसकी कंसिस्टेंसी आती जा रही थी। बहुत ही मज़े की ये चीज़ लग रही थी। अच्छा वैसे मैंने देखा कि वो मैंने इसकी क्वांटिटी को बहुत ना रिड्यूस कर दिया था, मैंने क्वांटिटी ज़्यादा इसकी नहीं रखी थी। तो जब वो बन के तैयार हो गई ना, इट वाज एब्सोल्यूट लाइक अ कुल्फ़ी, जैसे हम बाहर की खाते हैं कुल्फ़ा खाते हैं कुल्फ़ी खाते हैं, तो बिल्कुल वैसी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको पकाते रहना था। दुरेज़ेवा जो थी थोड़ा सा आराम कर रही थी, तो मैंने कहा चलें इसमें बना लेती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, जैसे उठेगी तो मैं उसको खिलाऊँगी, क्योंकि एक फीडर मिल्क से दूध से तो ज़ाहिर बातें गुजारा नहीं होता है, बच्चे को कुछ ना कुछ तो खाने के लिए होना चाहिए। तो बस यहाँ जी देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर इसका आ गया है। यहाँ पर मैंने इसमें कैरेमलाइज्ड जो शुगर किया था मैंने, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इट इज़ फुली डन नाउ। और बस मैं इसको प्लेट आउट करूँगी, लेकिन दुरेज़ेवा जो है वो जाग गई थी इस मोमेंट पे, तो मैं इसको अभी प्लेट आउट नहीं कर पाई थी। मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर के बाद करती हूँ। जब तक मैंने दुरेज़ेवा के लिए छोटे से बाउल में निकाल कर फ्रिज में रख दी थी कि भाई उसकी जो है वो ठंडी हो जाए और मैं उसको खिला लूँ। बट इट टर्न्स आउट रियली गुड, डू गिव इट अ मस्ट ट्राई। बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर जो है मैंने दुरेज़ेवा को खिला लिया था, मैंने कहा चलो आप थोड़ा सा खा लो, और उसने शौक़ से खाई थी। तो बस जी मतलब यही कहूँगी कि मेरी बेटी को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही है। वो मेरे साथ होती है तो थोड़ा सा मेरे साथ और अपने पापा के साथ थोड़ा सा मतलब खुश हो जाती है जब पास होते हैं, लेकिन वो उसका फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा इसका जो है ना शी इज़ हैविंग हर फर्स्ट टीथ, तो मुझे स्टार्ट में ये लगा कि शायद उसकी वजह से बुखार हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बुखार उसकी वजह से होता ही नहीं है। आपको किसने कहा उसकी वजह से बुखार हुआ? थ्रू आउट द नाइट उसको बुखार रहा है। थ्रू आउट द नाइट मैं उसको क्या कहते हैं कोल्ड स्पंजिंग करती रही हूँ। यहाँ पर हो रहे थे तकरीबन सुबह के 7 हो रहे थे और मैं इसको इसी तरह ही करती रही थी और ये जाग गई थी। तो बस मेरा सारा टाइम तो इसके साथ गुज़र गया था। बस तकरीबन 9 बजे जो है हम निकल गए डॉक्टर के पास, और वहाँ से हम होकर आए, कुछ टेस्ट वगैरह दिए हैं दुरेज़ेवा के, अभी कुछ देर में आ जाएंगे। बस अब दुआ करें कि सब कुछ खैर खैरियत से हो, उसका बुखार जल्दी से टूट जाए। और डॉक्टर के आने के बाद जो है वो थोड़ी सी मुझे जो है वो फ्रेश लग रही थी, मैंने उसके साथ थोड़ी सी वीडियो बनाई। बस जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिए, दुआ में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।